गुड आफ्टरनून बच्चों, ऑपरेशन रिसर्च की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसका ऑपरेशन रिसर्च का। समझते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम होती क्या है। असाइनमेंट प्रॉब्लम इज वन, क्या होती है? असाइनमेंट प्रॉब्लम इज one which is related to the allocation and assignment of n different facilities to n different task। क्या होता है? Assignment problem is one which is related to the allocation and assignment of n different facilities to n different tasks or jobs। अब समझते हैं क्या होता है। इसमें देखिए दो चीज इंपॉर्टेंट क्या है, कब अराइज होती है? n डिफरेंट फैसिलिटीज होनी चाहिए और n डिफरेंट जॉब्स या टास्क को जब हम n डिफरेंट फैसिलिटीज में असाइन करते हैं तब ये प्रॉब्लम अराइज होती है। समझते हैं कैसे, एग्जाम्पल के फॉर्म में। सपोज करिए हमारे पास 4 वर्कर हैं, वर्कर 1, वर्कर 2 एंड वर्कर 3 एंड वर्कर 4 एंड वी हैव 4 डिफरेंट जॉब्स टू बी परफॉर्म। कौन कौन सी? जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 एंड जॉब 4। जॉब 1 दिस इज व्हाट? दिस इज फैसिलिटीज। फैसिलिटीज में आपका मैन, मशीन, मटेरियल कुछ भी आ सकता है। दिस इज योर फैसिलिटीज, दिस इज योर जॉब्स। मतलब आपके पास 4 वर्कर हैं और आपको 4 तरह की जॉब को परफॉर्म करवाना है, काम करवाना है। तो हम लोग को ये पता है, देखिए हर एक वर्कर, हर एक इंडिविजुअल के पास अपनी एक यूनिकनेस होती है, एक अपनी इंडिविजुअलिटी होती है। इंडिविजुअलिटी मतलब हम यहाँ पे बात करेंगे कि देखिए हो सकता है जो वर्कर 1 है वो जॉब 1 को जब परफॉर्म करे तो उसको 5 घंटे लगता हो, या हम कह सकते हैं उसकी कॉस्ट जो आती हो 500 रुपीज आती हो, या कॉस्ट मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए टाइम, उसको टाइम लगता हो 5। एक ही चीज आप मान के चलिए, चाहे आप कॉस्ट ले लीजिए, टाइम हम यहाँ पे कॉस्ट ले रहे हैं। अगर वर्कर 1 जो है वो जॉब 1 को परफॉर्म करेगा तो उसको कितनी कॉस्ट आएगी? उस कंडीशन में उसको कॉस्ट आ रही 500 रुपीज। अब वही वर्कर, सेम वर्कर जॉब 2 को परफॉर्म करेगा तो उसकी कॉस्ट आ रही है 800 रुपीज। मेरी बात समझिए। और जॉब 3 को परफॉर्म करेगा तो उसकी कॉस्ट आ रही है 400 रुपीज। और जॉब यही वर्कर 1 की हम बात करें, जॉब 4 को परफॉर्म करेगा उसकी कॉस्ट आ रही 1000 रुपीज। तो ये वर्कर है और ये चारों जॉब कर सकता है। और इसी तरह सेम वर्कर 2 भी है, वो भी काम सभी कर सकते हैं। लेकिन जब मान लीजिए वर्कर 2 जब जॉब 1 को परफॉर्म करेगा तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो आ रही 200 रुपए। इट मीन्स व्हाट? हम किसको कौन सी जॉब देंगे? हम डेफिनेटली जो जॉब 1 है वो वर्कर 1 को ना दे करके हम किसको देंगे? वर्कर 2 को देंगे। तो इस तरह की जब भी प्रॉब्लम आती है, जब भी हमको कोई भी जॉब या जब भी कोई जॉब को किसी पर्टिकुलर वर्कर को देने की बात आती है, कौन सा वर्कर किस जॉब को परफॉर्म करेगा, उस कंडीशन में जो प्रॉब्लम अराइज होती है, दैट प्रॉब्लम विल बी कॉल्ड व्हाट? असाइनमेंट प्रॉब्लम। What we will call that problem? That problem will be called what? For
assignment problem. So this is your assignment problem. क्या दो चीजें इंपॉर्टेंट, एंड डिफरेंट फैसिलिटीज एंड डिफरेंट टास्क को जब भी हमें असाइन करना होता है, तब जब जो प्रॉब्लम अराइज होती है दैट विल बी योर असाइनमेंट प्रॉब्लम. अब बात करते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं. असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, जब भी इस तरह का की जो प्रॉब्लम अराइज होती है तो हम एक असाइनमेंट मॉडल बनाते हैं. क्या बनाते हैं बच्चों? असाइनमेंट मॉडल. देखते हैं वो मॉडल किस तरह का होता है. सेम जैसे हम क्या करते थे, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल बनाते थे, सेम उसी तरह का मैट्रिक्स हम इसमें बनाएंगे. हम लिखेंगे यहाँ पे वर्कर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं असाइनमेंट मॉडल. क्या लिखेंगे हम लोग? असाइनमेंट मॉडल. अब असाइनमेंट मॉडल में सबसे पहले हम वर्कर लिखेंगे. हमारे पास कितने वर्कर, मान लीजिए हमारे पास 4 वर्कर हैं, वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3 एंड वर्कर 4. सेम वी हैव सेम नंबर ऑफ जॉब, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 एंड जॉब 4. देखिए इसमें भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है. एक बैलेंस प्रॉब्लम होती है, एक अनबैलेंस प्रॉब्लम होती है. जहां पे जॉब और वर्कर बराबर होते हैं दैट विल बी योर बैलेंस्ड प्रॉब्लम. और जहां पे जिस सिचुएशन में हमारे वर्कर और जॉब अनइक्वल होते हैं, जॉब ज्यादा हो गई, वर्कर कम हो गए, वर्कर ज्यादा हो गए, जॉब कम हो गई, दैट विल बी योर अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम. तो हम अभी बैलेंस प्रॉब्लम की बात करेंगे. तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का हम मैट्रिक्स बनाएंगे. अब इसमें क्या है, क्या करना हमको, अब इनको हम कॉस्ट इसमें असाइन कर देंगे. कॉस्ट मान लीजिए, कॉस्ट क्या होगी, देखिए जैसे मैंने बताया जब वर्कर 1 जॉब 1 को परफॉर्म कर रहा है तो उसकी कॉस्ट आ रही है 40 रुपीज. जॉब 2 को परफॉर्म कर रहा है 50 रुपीज, जॉब 3 को परफॉर्म कर रहा है 30 रुपीज, देन उसकी जॉब 4 को परफॉर्म कर रहा है 60 रुपीज. इसी तरह हमारी 40, 30, 60, 80, 20, 60, 50, 40. ये क्या मतलब वर्कर 1 जब जॉब 1 को परफॉर्म कर रहा 40 रुपीज कॉस्ट आ रही है, जॉब 2 को 50 रुपीज. इसी तरह वर्कर 2 जब जॉब 1 को परफॉर्म कर रहा है तो 40 रुपीज आ रही है. तो ये हम क्या करेंगे, सबकी कॉस्ट असाइन कर देंगे. जैसे वर्कर 4 है, जॉब 1 को परफॉर्म कर रहा है, उसकी 40 रुपीज आ रही है. जॉब 2 को परफॉर्म कर रहा है 60 रुपीज आ रही है. जॉब 3 को परफॉर्म कर रहा है 80 रुपीज आ रही है. जॉब 4 को परफॉर्म कर रहा है, इसमें भी मान लो हमारी 80 रुपीज ही आ रही है. तो ये हमारा क्या हो गया, असाइनमेंट मॉडल हो गया. अब इस असाइनमेंट मॉडल हमने प्रॉब्लम का क्या किया, जो हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम थी, मैंने बताया कैसे प्रॉब्लम अराइज हुई, उस प्रॉब्लम को हमने एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट मॉडल कहते हैं. और वो कुछ इस तरह से बनाया जाता है. यहाँ पे कॉस्ट दी रहती है, यहाँ पे वर्कर दिए रहते हैं, यहाँ पे जॉब्स दी रहती है. अब बात आती है, देखिए ये तो हो गई आपकी, ये आपकी होगी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. एक आपकी थी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम. मैंने बताया था लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ाते समय कि हमारे पास 2 ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या या तो मैक्सिमाइज करेंगे किसी चीज को या तो हम मिनिमाइज करेंगे किसी चीज को. तो दिस इज योर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. व्हाई वी आर कॉलिंग इट इज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, बिकॉज हियर कॉस्ट आर गिवन. कॉस्ट दी गई है, प्रॉफिट नहीं दिया गया है. प्रॉफिट होता तो हमें मैक्सिमाइज करने की, कॉस्ट को हमेशा क्या करेंगे, कॉस्ट या लॉसेस को हम हमेशा मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. चलो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा. एक हम प्रॉब्लम लिखते हैं, इतना तो क्लियर हो गया होगा. चलिए एक हम लोग मॉडल बनाते हैं, मॉडल के बाद उसकी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है. अभी हम यहाँ पे केवल बैलेंस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं. आपकी जॉब्स हैं A, B, C, D. आपके पास 4 जॉब्स हैं. देन आपका 4 जॉब्स के बाद आपके पास P1 वर्कर है,
P2 वर्कर है, P3 वर्कर है एंड P4 वर्कर है। 4 आपके पास वर्कर हैं। अब आते हैं कॉस्ट की। अगर P1 वर्कर ए को परफॉर्म कर रहा है तो 45 रुपीज कॉस्ट आ रही है। सेम P1 वर्कर बी को परफॉर्म कर रहा है तो 40 रुपीज कॉस्ट आ रही है। सेम P1 वर्कर जॉब सी को परफॉर्म कर रहा है तो आपकी कॉस्ट आ रही है 51 रुपीज और इसी तरह 67 रुपीज। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे जॉब्स हैं और ये आपके क्या है, वर्कर है। ये आपका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब हम सारी कॉस्ट लिख लेते हैं, 57, 42, 63, 55, 57, देन आपकी 42, 63, 55, फिर से 49, 52, 48, 49, 52, 48, फिर 64। नेक्स्ट हम लिखते हैं 41, 45, 60, देन आपका 55। ये हमने क्या किया, हमने अभी अपनी प्रॉब्लम को लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये आप प्रॉब्लम नोट कर लीजिए। प्रॉब्लम नोट करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम करते हैं रो रिडक्शन। सबसे पहले हम रो रिडक्शन करते हैं, देन कॉलम रिडक्शन करते हैं। चलिए हम रो रिडक्शन करेंगे तो यहां पे हम फिर से उसी तरह लिखेंगे, जॉब्स लिखेंगे, वर्कर लिखेंगे। यहां मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा, ये P1, P2, P3, P4 हमारी जॉब्स A, B, C, D। पहले हम रो रिडक्शन करेंगे। रो रिडक्शन में क्या होगा, रो रिडक्शन में जो रो की सबसे मिनिमम वैल्यू है उसको हम सभी से लेस करेंगे। मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें, 40 है। 40 इज मिनिमम वैल्यू। अब इसको हम डिडक्ट करेंगे, 40 को 45 से डिडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 40 को 45 से डिडक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 5। देन 40 को 40 से डिडक्ट करेंगे 0, हमारा 51 से डिडक्ट करेंगे 6 एंड 67 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा 27, ये आएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 42। 42 को 15 से 57 से 15 आएगा। 42 को 42 से 0 आ जाएगा। 42 को 63 से करेंगे कितना आएगा, 21 आ जाएगा। और 55 से करेंगे 13 आ जाएगा, आएगा 13। फिर आते हैं, इसमें कौन सी मिनिमम वैल्यू है, इसमें 48 है। 48 को 49 से 1 आ जाएगा, 52 से 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देन आपका आएगा 64 करेंगे तो 8 से 14, 16 आएगा। फिर आते हैं आपका, इसमें 41 है। 41 को 41 से 0 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये आपका आएगा 19 और ये आपका आएगा 14। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब इसमें हमने क्या किया है, हमने इसमें रो रिडक्शन किया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलम रिडक्शन करेंगे। कॉलम रिडक्शन करने के लिए सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे वर्कर, जॉब P1, P2, P3 एंड P4 और यहाँ पे वर्कर A, B, C, D। कॉलम रिडक्शन में देखिए, अब ये टेबल बनी है, इस टेबल के बेसिस पे जो अगली टेबल बनेगी इस टेबल के बेसिस पे बनेगी।
अब कॉलम रिडक्शन में कॉलम की सबसे कम वैल्यू को जब माइनस करेंगे, सबसे कम वैल्यू कौन सी है? 0 है, 0 को सबसे माइनस करेंगे तो सेम वैल्यूज आ जाएंगी, 5, 15, 1, 0 ये आएगा। नेक्स्ट आपका इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 0 है, तो 0, 0, 4, 4। अब इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 6, 21, 0, 19। इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 13 है, तो इसमें माइनस करेंगे तो ये आएगा 14, ये आएगा 0, देन आपका आएगा 3, देन आपका आएगा 1। फिर से एक बार समझा दूं, हमने क्वेश्चन उतारा, क्वेश्चन में सबसे पहले हमने रो रिडक्शन किया, रो रिडक्शन से हमको टेबल मिली ये। आफ्टर रिड्यूसिंग रो वी गेट द टेबल और नंबर 2, टेबल नंबर दिस इज 2, this is table number 1 and this is table number 3। और कैसे हमने किया है? मिनिमम वैल्यू जो थी रो में उसको हमने सभी वैल्यू से माइनस कर दिया, सारी रो में सेम ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया। नेक्स्ट आई हमने जब टेबल नंबर 3 की बात हमने कैसे बनाई? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर टेबल नंबर 2 वी रिड्यूस्ड the minimum value lowest value of column from each value of column। देखिए यहाँ पे 0 था, 0 को रिड्यूस किया सबसे इसी तरह हमने निकाल लिया, तो हमको एक टेबल नंबर 3 मिल गई। अब टेबल नंबर 3 से हम क्या करेंगे? हम सब में टास्क असाइन करेंगे। टास्क असाइन करने से पहले हम एक और चीज करते हैं, क्या करते हैं? टास्क असाइन करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो हमारी वैल्यू है, जो हमारी जितने जीरोस हैं, हम मिनिमम लाइन ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कि हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन के पास रीच यानी हम पहुंच चुके हैं या नहीं पहुंचे हैं। तो हम मिनिमम लाइन ड्रॉ करनी है, और लाइन ड्रॉ करने का रूल ये है कि हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो मैक्सिमम जीरोस को कवर करती हुई जाए, और अगर हमारी जितनी हमने लाइन खींची हैं वो लाइंस यानी लाइंस जो हम ड्रॉ करेंगे लाइंस इक्वल टू n हो जाए, यानी n नंबर ऑफ टास्क या n नंबर जॉब्स हो जाए, तब हमारा समझो हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे रीच कर चुके हैं। देखिए हम मिनिमम इसमें देखेंगे और सबसे ज्यादा जीरो कौन सी? अगर हम एक लाइन यहां से खींच दें तो हमारा सबसे ज्यादा जीरोस ये कवर करेगी, यानी हमने इस पे एक लाइन कर दी। दूसरी अब हमको लाइन कहाँ खींचनी पड़ेगी? दूसरी लाइन हमको खींचनी पड़ेगी, अब हमको जीरो कवर करने के लिए एक लाइन ये खींचनी पड़ेगी, जीरो कवर करने के लिए एक लाइन ये खींचनी पड़ेगी, और जीरो कवर करने के लिए सेम एक लाइन ये खींचनी पड़ेगी। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन हमने कितनी ड्रॉ की है? टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमने ड्रॉ की है 4, 1, 2, 3, 4, और हमारे पास जॉब्स कितनी हैं? 4, यानी n इक्वल टू 4, जॉब्स इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस, यानी हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे रीच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? अब हम इस टेबल को रब कर दे रहे हैं, हम फिर से एक टेबल बनाते हैं ये, और जो कि टेबल कौन सी होगी आपकी? टेबल होगी आपकी टेबल नंबर 3 को हम रीड्रॉ करेंगे। टेबल नंबर 3 को हम क्या करेंगे? रीड्रॉ करेंगे। कैसे? वर्कर जॉब्स, वर्कर हमारे P1, P2, P3 एंड P4, ये 4 वर्कर हैं, और हमारे पास जॉब्स A, B, C, D, ये 4 जॉब्स हैं। हमारी जो वैल्यू आई थी टेबल नंबर 4 में, टेबल नंबर 3 में हम सेम वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे। क्या आई थी? 5, 0, 6, 14, 5, 0, 6, 14, 15, 0, 6, 0, 1, 4, 0, 3, then 0, 4, 19, 1। अब ध्यान से देखिए हमको क्या करना है। देखिए पहले हम रो में देखते हैं, रो में जहां जीरो है उसको सर्कल कर देंगे,
ये सर्कल कर दिया। अब इसको सर्कल करने के बाद ध्यान दीजिए, इसके करस्पॉन्डिंग जितने भी जीरो होंगे उनको हम कट कर देंगे, और कोई जीरो है ऊपर रो में नहीं है। और जिस कॉलम में हमने इस जीरो को सेलेक्ट किया है उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में भी हम चेक करेंगे क्या इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में कोई जीरो है कि नहीं? हाँ है यहाँ पे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कट कर देंगे। फिर सेम प्रोसेस नेक्स्ट, हमारी रो 1 हो गई। अब रो 2 में जाएंगे, कहीं जीरो है? हाँ ये जीरो है। जीरो को सर्कल कर दिया और इसके करस्पॉन्डिंग कोई और जीरो है उसको कट कर देंगे। देखिए रो में कोई जीरो है, एक जीरो था वो कट हो चुका, कोई बात नहीं। इसके नीचे कॉलम में अब नहीं है। सेम इसी तरह ये अब हो गया। रो 3 में जाएंगे, रो 3 में क्या करना है, फिर से ये जीरो है, इसको असाइन किया हमने और कोई करस्पॉन्डिंग जीरो कट कर देंगे, कोई जीरो नहीं है। रो 4 में आएंगे, एक जीरो ये। अब ये हम क्या हुआ, हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे रीच कर चुके हैं। आप देखिए जो P1 वर्कर है आपका वो कौन सी जॉब परफॉर्म करेगा, P1 वर्कर विल परफॉर्म जॉब बी, जॉब वर्कर। ठीक, P1 कौन सी जॉब परफॉर्म करेगा, जॉब परफॉर्म करेगा वो बी। सेम इसी तरह P2 वर्कर आपकी कौन सी जॉब परफॉर्म करेगा, जॉब करेगा डी। P3 वर्कर कौन सी जॉब परफॉर्म करेगा, P3 विल बी परफॉर्म सी जॉब एंड P4 विल बी परफॉर्म जॉब ए। दिस इज योर सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, हमने मॉडल बनाया, मॉडल से सबसे पहले रो रिडक्शन किया, देन हमने कॉलम रिडक्शन किया। कॉलम रिडक्शन करने के बाद एक बार हमने ऑप्टिमलिटी को चेक किया, कैसे मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करके, कि देखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस अगर उसके बराबर होती हैं, जॉब्स के बराबर होती हैं या हमारी रोज के बराबर होती हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं जो कि हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल ये बैलेंस प्रॉब्लम थी, इसलिए इसमें वो आपका वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब फिर हमने क्या किया, उसको चेक करने के बाद हमने जो जीरोस को ड्रॉ किया, जीरोस को सर्कल किया और एक्स्ट्रा जीरोस को कट किए। कट करने के बाद जो जीरो सर्कल थे वो जीरो जिस भी वर्कर के सामने थे वो वर्कर वो वाली जॉब को परफॉर्म करेगा। थैंक यू क्लास।